हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपी एकेडमी में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी द्वारा सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें सचिवालय सहायक एवं अन्य पद जो है सृजित किए गए हैं या पहले से हैं। ठीक है, तीसरी परीक्षा है तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्या चीज़ें आवश्यक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस टाइप की जानकारी जो है हमें पूरी जानकारी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस को जो है 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप खंड का फिर आगे भी दी हुई है, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो के साथ बने रहेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको खंड का सामान्य अध्ययन से, ठीक है, हमारा जो पहला सेक्शन है आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित है। सामान्य अध्ययन में हमें क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने यहाँ हाईलाइट किया सिंपल, अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि यह जो परीक्षा है बिहार से संबंधित है। सिंपल सी बात है कि बिहार के आसपास के वातावरण की कोई भी जानकारी होगी उसे बारीकी से हमें ध्यान में रखना है और वर्तमान जो भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उनका अवलोकन करना है ताकि उससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो हमें छूटे नहीं। देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बिहार से संबंधित होते हैं, जो करंट होते हैं, उनकी जानकारी जो है अक्सर छूट जाती है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे इसमें। ठीक है, जो कि एक शिक्षित व्यक्ति यानी कि जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो किस तरीके से इन चीज़ों को सोचता है, उस तरीके से प्रश्न होंगे। मैं जितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आसान है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके जब हम लोग देखेंगे इसमें से कंटेंट्स क्या हैं तो हमें लगेगा कि हम डेली यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, जो अपना सामान्य अध्ययन है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ऊपर सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समसामयिक प्रश्न यानी कि करंट, मैंने पहले ही बोला करंट में आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। इन के अलावा यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी छूटा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें क्या चाहिए, करंट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सामान्य अध्ययन में सेकंड सेक्शन बांटा गया है। सेकंड सेक्शन क्या है इसका, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो पड़ोसी देश जब कह रहा है तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक्स संबंधी। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। सिंपल सी बात है, बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे ही। तो हमें कोई भी अगर अध्ययन करना है, कोई भी चीज़ें पढ़नी है तो बिहार को ध्यान में रख के पढ़ना है और इससे बाहर की जानकारी भी हमें चाहिए। ठीक है, इससे हमें क्लियर होता है। तो ये हमारा खंड क यानी कि पहला खंड था। अब दूसरा खंड हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा खंड दिया हुआ है सामान्य विज्ञान एवं गणित। ठीक है, ये सेकंड सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन को भी 2 खंडों में बांटा गया है जिसमें सामान्य विज्ञान और गणित है। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल ये भी दिया हुआ है। तो हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हम लोग डेली पढ़ते हैं, देखते हैं, उनसे संबंधित जानकारी जो है आपको इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए गणित में दिया हुआ है, गणित में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम्स आपको होंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन,
दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, इसमें कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं, अनुपात और समानुपात, औसत ब्याज, लाभ और हानि, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको गणित में मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या होता है, तीसरा खंड क्या है हमारा, तीसरा खंड आपको कर रहा है मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, मानसिक क्षमता के बारे में हमें जानकारी यहाँ कैसे मिलेगी, तो जो तार्किक प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग मानसिक क्षमता जांच संबंधी प्रश्न से जोड़ते हैं, जिसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से सादृश्य यानी कि एनालॉजी, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति यानी कि जो इमेज टाइप के रहते हैं, हम क्या हो सकता है अगला, जैसे दिया रहता है 4 एक जैसे चित्र दिए रहते हैं और नेक्स्ट सीरीज पूछी जाती है, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय और आपको तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या यानी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको तीसरे सेक्शन में। ठीक है, ये तो हमें सिलेबस से पूरी जानकारी हमें यहाँ मिल गई। ठीक है, इसकी जानकारी, इसका मैंने पूर्ण जो भी दिया हुआ है वो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अगर मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, लिंक में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और यदि आपको कोई क्वेरी है अभी भी सिलेबस है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगली मैं इसमें कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ, जैसे कि विशेष आवेदन संबंधी, आवेदन हमें कब से कब तक करना है, तो हम देख सकते हैं कि आवेदन की तिथि है 14 अप्रैल से लेकर 17 मई तक हम लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने नोट में स्पेशली यहाँ लिखा है कि परीक्षा शुल्क 15 मई तक जमा किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, पंजीयन करने के बाद आपको फ़ी पेड करना है, फ़ी पेड करने के बाद आप एप्लीकेशन जो है भर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन करते हैं और 15 तारीख को फ़ी पेड कर देते हैं, तभी आप 16 तारीख को भर पाइएगा, अन्यथा 16 को नहीं भर पाइएगा अगर आपका फ़ी पेमेंट नहीं होता है तो। ठीक है, ये मैंने अलग से इसलिए बताया ताकि आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया हुआ है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, विशेष पदों के लिए स्नातक विज्ञान भी दिया हुआ है, यानी कि और भी कुछ पद हैं उनके लिए आपको विज्ञान से स्नातक होना आवश्यक है। ठीक है, आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, तो बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ जो है मिलेगा। ठीक है, बिहार के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, कोई भी हो, आपको विकलांग हो या महिला हो या कोई भी हो, एनीवन, वो सभी क्या आएंगे, अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। यह आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि विकलांग है तो आपको जो है सिंबल मिलेगा, वहाँ आपको अनारक्षित श्रेणी यानी कि अनरिजर्व श्रेणी में आपको मिलने वाला है। ठीक है, उम्र सीमा हम लोग देख लेते हैं। उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग यानी पुरुष के लिए 37 वर्ष जो अनरिजर्व है। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए जो है 40 वर्ष है, यानी कि महिला के लिए 40 वर्ष उम्र दी हुई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, पुरुष, इन सब के लिए जो है 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 42 वर्ष। ठीक है, परीक्षा शुल्क क्या लगेगा, 540 रुपये यहाँ लिखा हुआ है। किनको लगेगा, तो अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं बिहार के बाहर के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए। मैंने पहले ही बोला कि बिहार के बाहर के सभी लोग जो आएंगे अनारक्षित में आएंगे। इस तरह से अनारक्षित के लिए कितना लग रहा है, 540, तो उनको भी 540 रुपये ही लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य बचते हैं उन्हें क्या है, 135। ठीक है, 135 रुपया उन सब के लिए। अब उन सब के लिए मैं आप पूछिए कौन सा है, मैंने तो लिखा नहीं है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों के लिए जो है आपको 135 रुपये है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, गणित और सामान्य विज्ञान से संबंधित एक एक पुस्तक अर्थात 3 पुस्तकें आप परीक्षा हॉल में लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप तीनों बुक्स जो हैं यानी कि किताबें आप परीक्षा के हॉल में ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए मैंने हाईलाइट किया है। बुक आपकी NCERT की होनी चाहिए, CBSE की होनी चाहिए,
ICSE की होनी चाहिए और अदर बोर्ड टेक्स्ट बुक, या ठीक है बोर्ड टेक्स्ट बुक। ऐसा नहीं कि आप लूसेंट लेके चले जाए, वो मान्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा। लूसेंट आपका मान्य नहीं है। जो अदर बोर्ड्स स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वैसे किसी भी बोर्ड का आप बुक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से मैंने यहाँ बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं। कल 14 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, वीडियो देखें, समझ लें और फॉर्म को अच्छे से फिल करें, ठीक है। अगर दोस्तों आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक तो आपके ऊपर है, सिर्फ एक टच करना है, लाइक हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।